औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं मसालादार भिंडी, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनेगी। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है, मैं इसमें आपको कुछ टिप्स भी बताऊँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले मैंने ली थी भिंडी, आधा किलो मैंने भिंडी ली है। भिंडी को मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया, बड़ी बड़ी शेप में आपने कटिंग कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से धो के फिर मैंने इसका पानी ड्राई करके धूप में थोड़ी देर के लिए रख दिया था। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में तकरीबन आधा कप तेल डाला है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें अपनी भिंडी शामिल कर देंगे और भिंडी को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया था, मैंने इसमें भिंडी शामिल कर दिया। अब हम अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे। चूल्हे की जो आंच है उसको आपने दरमियाना रखना है। अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। तो अब अफ्तारी में रमज़ान आगे आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी रहने वाली है। रमज़ान में आपको पता है कि मुख्तलिफ़ डिशेज़ बनाने का दिल करता है, तो आप ये डिश बना के सबको खुश कर सकते हैं जी। तो काफ़ी हद तक मेरी भिंडी का कलर जो था आप देख सकते हैं, बहुत ही फ्रेश भिंडी है और इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अब मुझे जितनी चाहिए थी तकरीबन 80% मेरी भिंडी फ्राई हो गई है, तो मैंने इसको निकाल के एक प्लेट में रख देना है। ऑयल आपने अच्छी तरह से इसका निकाल लेना है जी। तो अब आते हैं अपने मसाले की तरफ। उसी कढ़ाई में मैंने आधा कप जो ऑयल था उसी में थोड़ा सा ऑयल और शामिल किया और इसमें 1 कप के करीब प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज अच्छी तरह से आपने ब्राउन करना है। प्याज आपने बारीक कटिंग कर लेनी है। प्याज कटिंग करने के बाद आपने इसमें प्याज आपका जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये मेरा हल्का लाइट सॉफ्ट हो गया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा और सॉफ्ट करने की मुझे ज़रूरत है। इसमें ऑयल आपने इसमें बहुत कम शामिल करना है, क्योंकि जब आप भिंडी में आपने देखा है तो ऑयल उसमें भी काफ़ी सारा है जी। तो प्याज थोड़े-थोड़े हमारे ब्राउन हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मिर्चों का पेस्ट इसमें मैं शामिल कर दूँगी। पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। साथ में आपके प्याज भी हल्के-हल्के ब्राउन होते जाएँगे और लहसुन भी ब्राउन होता जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जी। तो अच्छी तरह से मुझे इन दोनों चीज़ों की खुशबू आने लग गई थी। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद टमाटर लिए थे, उन्हें भी बारीक-बारीक कटिंग में कर दिया, ठीक है ना। इसमें मसाले में आपको प्याज़, टमाटर वगैरह की थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सब्ज़ी में, क्योंकि ये भरी-भरी सब्ज़ी अच्छी लगती है जी। टमाटर डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर हम इसमें और जो बकाया मसाले हैं वो शामिल करेंगे जी। टमाटर काफ़ी हद तक हमारे सॉफ्ट हो गए थे। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। मसाले आपने अपने टेस्ट के बराबर लेने हैं। नमक मैंने इसमें शामिल किया है अपने टेस्ट के बराबर। धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे इसमें, लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी ज़्यादा सख्त नहीं है, ठीक है। गरम मसाला लिया है मैंने इसमें, और एंड में हम अब इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी हल्दी। ये सारे मसाले डालने के बाद आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है कि मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी, ऑयल भी थोड़ा बहुत इसने छोड़ दिया था और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें पीस के थे। तो दोबारा से इसको मैं किनारों से उतार रही हूँ कि मसाला जो हमारा साइड पे लगा है वो जल ना जाए। तो अब बताती हूँ मैं आपको मेन टिप। ये दही लेना है आपने, 1 कप दही लेना है। दही को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जैसे ही आपका दही बीट हो जाएगा, इसमें आपने डाल देना है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपकी भिंडी का। आपकी भिंडी का जो ज़ायका है वो एक अलग ही सा लगेगा। आपने इस तरह ये करके ज़रूर आपने ट्राई करना है और आप देखिएगा कि सब आपकी बहुत सारी तारीफ़ें करेंगे। जैसे ही मेरा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा भिंडी का, तो मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। 1 कप दही शामिल करने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करनी है। चूल्हे की आँच थोड़ी-सी आपने हाई कर देनी है। तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट इसको मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा नॉर्मल करके इसको दम पे दे देना है 5 मिनट के लिए, कि मसाला अच्छी तरह से अपना कलर दोबारा से उसका आ जाए और इसके ऊपर ऑयल छोड़ दे। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हम दोबारा चेक करेंगे। 5 से 6 मिनट गुज़रने के बाद जब मैंने देखा तो मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया था। दही भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। अच्छी तरह से मैंने तकरीबन दोबारा से इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी। साइड से हमने साथ-साथ उतारते जाना है, अपने ध्यान रखना है। मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया। मैं इसमें शामिल कर दूँगी भिंडी, जो फ्राई की हुई थी भिंडी, वो हम इसमें डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद आपने सबसे अहम बात ये मैं आपको बता दूँ कि आपने अब बहुत हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। आप अगर तेज़-तेज़ चलाएँगे तो आपकी भिंडी टूट जाएगी, क्योंकि 80% तक आपकी भिंडी फ्राई है, तो भिंडी टूट जाएगी और फिर आपके मसाले में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, वो शीरा हो जाएगी। अच्छी तरह से आपने हल्के हाथ से चम्मच चलाते रहना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसका चम्मच चलाना है कि अच्छी तरह से मसाले में आपकी भिंडी हल हो जाए, मसाला सारा भिंडी को लग जाए।
फिर उसके बाद हम इसको दम दे देंगे अच्छी तरीके से। जी तो हो गया, मैं इसको दम दे देती हूँ 5 से 6 मिनट के लिए। 5-6 मिनट बाद मिलते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद दम देने के बाद मैंने देखा तो बिल्कुल मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया था। सारी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। जी तो मैंने चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी। अभी हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। जी तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था ये। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको एक उठा के बताई है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक